अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं और आज की दोनों खुशखबरियां प्राइवेट सेक्टर की जानिब से हैं। पहली खुशखबरी तो एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने सुनाई है कि अगर हुकूमत इसी तरह उन्हें सपोर्ट करती रहे और इसके साथ साथ बिजली और गैस के नर्ख मेंटेन रखे तो अगले 10 सालों में पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स मौजूदा सतह $15.5 अरब से बढ़कर $50 अरब सालाना हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा और उसको डिस्कस करेंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी, चाइना का एक बहुत बड़ा नाम चैलेंज टेक्सटाइल के नाम से उन्होंने लाहौर के अंदर $150 मिलियन की लागत से अपना टेक्सटाइल पार्क लगाया है। उसके अंदर 5000 अफराद को मुलाजमतें मिली हैं। आज प्रोग्राम के हिस्से में उसको डिस्कस करेंगे और इस कंपनी का ये क्लेम है कि अगले 3 से 4 साल के दौरान पाकिस्तान की पहली ऐसी टेक्सटाइल कंपनी बनेगी जिसकी एक्सपोर्ट्स $1 अरब से ज़ायद होगी। तो इसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं एप्टमा के क्लेम की जानिब। एप्टमा ने ये क्लेम किया है कि हुकूमत उनको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। पिछले 2 साल से बिजली और जो गैस के नर्ख हैं फैक्ट्रियों के लिए वो रोक के रखे हैं। तो अगर इन तमाम फैसिलिटीज़ को हुकूमत जारी रखती है और एक नई टेक्सटाइल पॉलिसी जो प्राइवेट सेक्टर और हुकूमत ने मिलकर बनाई है उसको लागू कर देती है, तो अगले 10 सालों के दौरान पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं इनके अंदर 3 गुना से ज़्यादा इजाफा होगा। जो गुज़िश्ता साल $15.5 अरब थी वो सन 2030 तक इंशाल्लाह $50 अरब हो जाएंगी और इसके ज़रिए 30 लाख अफराद को रोज़गार मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है उसके अंदर मजमूई तौर पर 1.5 करोड़ अफराद को रोज़गार मिलता है। कॉटन जो लोग काश्त करते हैं वहाँ से लेकर कॉटन चुनने वाले, जिनर्स, टेक्सटाइल मिल वाले, एक्सपोर्टर्स, फैक्ट्रियों वाले सब इसमें शामिल हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल करते हैं और एतराज़ करते हैं कि हुकूमत फैक्ट्रियों को सस्ती बिजली देती है, आम घरों को नहीं देती। तो जनाब, अगर फैक्ट्रियों को सस्ती बिजली मिलेगी तो तभी रोज़गार पैदा होगा। अगर फैक्ट्रियों को बिजली महंगी कर दी जाएगी तो आपको और मुझे रोज़गार भी नहीं मिलेगा। दुनिया भर में ऐसा होता है। चाइना में भी उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्रियों को गैस मुहैया करवाई 24 घंटे, घरों की गैस बंद की, कम की। उसके ज़रिए क्या हुआ, जब फैक्ट्री चली तो घरों का चूल्हा जला तो उन्होंने गैस कहीं ना कहीं और से ख़रीद के अपना गुजारा कर लिया। लेकिन अगर फैक्ट्री नहीं चलेगी, लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, तो वो गैस बिजली कहाँ से ख़रीदेंगे। तो जनाब, यही तरीका पूरी दुनिया में चलता है। ये नहीं हो सकता कि आप गरीबों को बहुत सस्ती गैस बिजली दे दें और लामुतनाही दे दें और फैक्ट्रियाँ बंद कर दें, तो फिर गरीब सिर्फ बिजली और गैस के ऊपर जिंदा नहीं रहेगा, उसको ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आमदन कहाँ से आएगी। तो ये चीज़ है कि फैक्ट्रियों को आप चलता रखें, वो जुल्म ना करें जो नून लीग ने किया, तो फिर लोगों के अंदर रोज़गार भी होगा। अगर थोड़ी महंगाई ज़्यादा भी होगी तो लोग क़ुव्वत ख़रीद अच्छी होने की वजह से चीज़ें खरीद पाएंगे। तो अगर टेक्सटाइल सेक्टर की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो पिछले साल तो माशाल्लाह रिकॉर्ड रही, 23% उसके अंदर इजाफा हुआ। इस साल के जो 2 माह थे, जुलाई और अगस्त, ये गुज़िश्ता साल से 29% ज़्यादा हमने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की और हम तकरीबन $3 अरब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर पाए हैं 2 माह के दौरान। इसी के साथ पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल की मशीनरी है उसकी इम्पोर्ट भी गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 160% ज़्यादा हुई है। $144 मिलियन की हमने जो टेक्सटाइल मशीनरी है अपग्रेड करने के लिए पुरानी मशीनों को वो इंपोर्ट की है और उम्मीद है इस साल हम तकरीबन $850 मिलियन की नई टेक्सटाइल मशीनरी पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे। तो ये बात होगी एप्टमा की। इसी के साथ साथ उम्मीद है कि अगले 10 सालों के दौरान पाकिस्तान में कम से कम 100 नई टेक्सटाइल की कंपनियां आएंगी। वो पाकिस्तान के अंदर नई इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो उन कंपनियों के इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान के अंदर $20 अरब की ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी। फिर उन कंपनियों के साथ जो छोटी एसोसिएटेड कंपनियां होती हैं, SMEs, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो $3 अरब की इन्वेस्टमेंट वहाँ भी मुतवक्के है, जिसके ज़रिए $6 अरब की एक्सपोर्ट्स ये छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग जो हैं वो करने में कामयाब होंगी। तो ये है पाकिस्तान का एक ब्राइट फ्यूचर। इसी के साथ आपको एक अच्छी खबर देते चले कि इस साल उम्मीद है पाकिस्तान की जो कॉटन की क्रॉप है बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। फिलहाल तक जितनी भी कॉटन की चुनाई हुई उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उम्मीद है इस साल हम इंशाल्लाह 13.5 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये बहुत
बड़ा जंप होगा गुज़िश्ता साल की निस्बत। पिछले साल हमने सिर्फ 7 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस की थी, तो 4-5 मिलियन बेल्स जो हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उसका पाकिस्तान को फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तानी इकॉनमी में 1500 अरब रुपए तक इजाफी शामिल होंगे। हमारे किसान को ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमारे जिनर को, हमारे टेक्सटाइल मिल वालों को, और उसके साथ साथ हमें इंपोर्ट पर कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो पाकिस्तान के जो डॉलर के ज़खायर है वो मुस्तहकम होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला अपना करम जारी रखे और पाकिस्तान की जो कॉटन की प्रोडक्शन है इससे भी ज़्यादा हो। इन अल्फाज के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। गुज़िश्ता दिनों सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने चैरिन टेक्सटाइल पार्क का इफ्तिताह किया लाहौर के अंदर। ये एक बहुत बड़ा नाम है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में। चाइना से उन्होंने $150 मिलियन से पाकिस्तान के अंदर ये पार्क स्टार्ट किया है। 88 एकड़ रकबा इन्होंने फिरोजपुर रोड पर लाहौर कसूर के दरमियान लिया था, और इनका प्लान ये है कि ये 88 एकड़ को बढ़ाकर फ्यूचर में 400 एकड़ करेंगे। इस वक्त इस कंपनी में 5000 पाकिस्तानी मुलाजिम हैं, जिनके ऊपर सिर्फ 35 चाइनीज़ अफसरान जो हैं वो काम कर रहे हैं, इनकी सुपरविजन कर रहे हैं, जो हमारे उस दावे की तस्दीक है जो हम हर दफ़ा कहते हैं कि चाइनीज़ पाकिस्तान आकर कसीर तादाद में काम नहीं कर सकते, क्योंकि चाइनीज़ लेबर पाकिस्तान में बहुत महंगी पड़ती है। और जो चाइनीज़ कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं वो पाकिस्तान में सस्ती लेबर की वजह से आ रही हैं, वरना वो फैक्ट्रियां चाइना में क्यों बंद करें। तो ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा है, और इस कंपनी का ये टारगेट है कि इन्होंने अगले 3 से 4 सालों के दौरान ये 5000 मुलाजमीन को बढ़ाकर 20,000 मुलाजमीन कर देना है, और 20,000 मुलाजमीन पाकिस्तानी होंगे। बड़ी हद इनके ऊपर 100-150 चाइनीज़ जो सुपरविजन के लिए होंगे, और ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक हमारे सर पर डंडा ना हो, काम लेने वाला बंदा ना हो, तो हमारे अक्सर लोग और हमारा कारीगर तबका स्पेशली वो काम नहीं करता। इसी के साथ साथ इस कंपनी के टारगेट है कि अगले 4 सालों में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर $1 अरब सालाना करें। तो अगर इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखी जाए गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान, जो 2017 में लॉन्च हुई, तो उसने गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान बहुत अच्छी तरक्की की है, और इस वक्त ये पाकिस्तान की 104 नंबर बड़ी कंपनी है। अगर रैंकिंग देखी जाए, इसने गुज़िश्ता साल $43.5 मिलियन की अशिया पाकिस्तान में बनाकर एक्सपोर्ट की। तो ये जैसे जैसे एक्सपैंड करेगी, इनकी एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी भी बड़ी होगी, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंपनी बनना चाहती है। याद रहे, इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसकी सालाना एक्सपोर्ट्स $1 अरब से ज़ायद हो। गुज़िश्ता साल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जिस कंपनी ने की वो थी स्टाइल टेक्सटाइल्स, जिसने $428 मिलियन की एक्सपोर्ट की। और अगर बात की जाए निशात की, बहुत मशहूर नाम है, वो 5वीं बड़ी कंपनी रही जिसने $307 मिलियन की एक्सपोर्ट की। हम इंशाल्लाह एक वीडियो करेंगे जिसके अंदर पाकिस्तान की टॉप 20 एक्सपोर्टिंग कंपनियों का जिक्र करेंगे, जिसमें टेक्सटाइल भी होंगी, पेट्रोलियम भी होगी, दीगर भी होंगी। तो वैसे सबसे बड़ी जो एक्सपोर्टिंग कंपनी है वो टेक्सटाइल की, क्योंकि टेक्सटाइल हमारी 60% एक्सपोर्ट्स को शो करवाती है। तो अब उम्मीद है कि इस चैरिन टेक्सटाइल पार्क के बाद बाकी चाइनीज़ कंपनियां भी पाकिस्तान आएंगी, वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगी। इसी तरह पाकिस्तान में रोज़गार जो है वो जन्म लेगा और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बनेगा। ये तमाम डेवलपमेंट्स इस तमाम शोर के बावजूद हो रही हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ महंगाई का रनर होते रहे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हमें दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेकर के बढ़ना होगा। महंगाई पर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल पाना होगा, इसी तरह जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको प्रमोट करना होगा ताकि लोगों को रोज़गार मिलता रहे, बेहतर से बेहतरीन रोज़गार मिलता रहे। जब उनकी क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा होगी तो महंगाई उनको ऑब्वियसली कम लगेगी, वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में ख़रीद सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रही है कि इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह निगहबान।